हमारे पास में अभी केस आया है ऑल द वे बिहार से। ये हम जो बात करते हैं पुरुष प्रताड़ना की, तो ये एक उसका एक उदाहरण समझ लीजिए कि पुरुष प्रताड़ना सिर्फ हम सोचते हैं प्रताड़ना मतलब मार पिटाई या कुछ ऐसा हिंसा या कुछ भी है। प्रताड़ित कोई पुरुष किस तरीके से हो सकता है, जो मैंने बोला कि हम पुरुषों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने ले रखी हूँ कि एक पुरुष किस तरीके से प्रताड़ित है। ये हमारे पास में आए थे कुछ दिन पहले और इनका केस जो है बहुत ही अजीबोगरीब केस है। इनकी जो धर्मपत्नी है उनका अपने ही देवर यानी उनके खुद के सगे भाई के साथ में संबंध था। अब वो गर्भवती हो गई हैं और उन्होंने इनके भाई ने और इनकी धर्मपत्नी ने दोनों ने पुलिस थाने में जाके एक्सेप्ट करा कि ये बच्चा जो है उन दोनों का ही है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ रहेंगे और फिर जब उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, पंचायत के सामने सब हो गया कि हम साथ रहेंगे, तो उसके बाद अचानक से लड़की के घर वाले आके इनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और इनसे इनकी संपत्ति में हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं कि जी आप पति हैं हमारी बेटी के, आप हमें संपत्ति दीजिए, आप हमें हिस्सा दीजिए अगर आप छोड़ रहे हैं। उसके बाद में जब ये विरोध करते हैं तो दोनों इनकी पत्नी एवं इनके जो छोटे भाई हैं वो इन्हें मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आज के समय पर पूरा का पूरा प्रेशर फोन से ब्लैकमेल हो रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी अगर आपने मुझे नहीं अपनाया। भाई जो है वो धमकी दे रहा है कि तुमने नहीं अपनाया, बात को रफा दफा नहीं करा तो हम जान से मार देंगे तुम्हें। ये बेचारा बच्चा जो है बिहार से भागकर दिल्ली आ गया है, इधर उधर भटक रहा है, अपना पैसों से भी गया, घर से भी गया, माँ अपने परिवार का साथ भी नहीं मिल रहा है, पत्नी ने भी धोखा दिया, एक सगे भाई ने धोखा दिया, दिमागी तौर से मानसिक तौर से इतना परेशान है कि आज इसकी हालत ये है कि ये अपने साथ कुछ ना कर ले। तो एक बार आप इनसे सुनिए कि इनकी कहानी क्या है और मैं आप ही के इसी माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पुरुष प्रताड़ना ये होती है और इसके लिए हमें स्टैंड लेना है। कोई औरत, कोई महिला अगर आके हमारे पास में केस करती है तो हम ये कहते हैं कि अरे कोई नहीं, परिवार बसाएंगे, हम उस पुरुष के प्रति एकदम हिंसात्मक तरीके से चले जाते हैं कि नहीं आप अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परिवार बसाना है। अब इन पुरुषों का क्या, क्योंकि समाज तो ये कहता है कि पुरुष प्रताड़ित हो ही नहीं सकता, सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित हैं, तो अब इन पुरुषों का क्या करें, ये पुरुष कहाँ जाएंगे। तो आप सुनिए इनकी ज़बानी कि इनकी कितना दुखी हैं, कितना परेशान है। अब इस मामले में अगर हम इनको ना बचाएं, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरीके से फोन पर आए दिन इतना प्रताड़ना, इतना मानसिक प्रताड़ना इनको मिल रहा है, तो अगर ये पुरुष कानून में जाते हैं तो कानून में भी इनको सहायता नहीं मिलती, क्योंकि इतने सारे इल्जाम लग जाएंगे, क्योंकि शादी कर ली है इन्होंने, इतने इल्जाम लग जाएंगे, दहेज, ये वो सब चीजें, तो ऐसे पुरुष कहाँ जाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ चंदन की क्या आपकी कहानी है। कहानी है कि 2 दिसंबर 2022 को मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मैं उसको अपने साथ लुधियाना जॉब करता था, वहाँ ले गया, वहाँ पे रखा। उसकी 2023 की फरवरी में उसका एग्जाम था, 12th का एग्जाम देने के लिए घर आई और एग्जाम के समय वो मेरे भाई से कॉन्टैक्ट में आ गई। एग्जाम थी, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद मैं उसको फिर वापस लुधियाना बुला लिया। लुधियाना बुलाने के पश्चात वो कुछ दिन बाद फिर मेरा छोटा भाई आया एक इंटरव्यू के तौर पे कि मैं हाँ इंटरव्यू है और मैं 2-4 दिन के लिए आपके पास रहना चाहता हूँ। तो आया, मैंने उसको मना नहीं किया और आया। आने के बाद तो दोनों आपस में जो भी बातचीत होता था, दोनों कमरे पर रहता था और मैं ड्यूटी चला जाता था। 5-6 दिन बाद वो गया, जिस दिन गया उसके बाद उसका साक्षी का फोन वो कुंदन ने हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, व्हाट्सएप हैक कर लिया और उस तरह से उसको ब्लैकमेल करने लगा। जब मुझे पता चला तो मैंने साक्षी को डांटा, मारा, पीटा। तो उस दिन कुंदन ने जहर खा लिया। उसके बाद फिर कुंदन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, सुजगड़ा, हमारे गांव के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के सुजगड़ा बाजार में। उसके बाद उसको बचा कर लाया गया। फिर साक्षी को हम पेट में दर्द उठा, पथरी का शिकायत था, उसको हम घर भेज दिया उसके दादी के थ्रू, क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रहा था लड़की को और मैं ड्यूटी भी करता था, तो इसलिए मैं नहीं संभाल पाया। भेज दिया। भेजने के बाद वो आप उसको इतना सब कुछ होने के बाद में जब आपको पता चला कि वो बच्चा उसका है, तो आपने उसको अपनाने के लिए कुछ किया कि अपनाने के लिए कुछ उससे बात करी? हाँ, पता चला सर, तो मैं उसको अपनाने की कोशिश किया पंचायत की सहमति से। मैं ठीक है मैं रखता हूँ, लेकिन वो लड़की बार-बार मतलब उसकी जो माता पिता है वो मुझसे जमीन के पेपर मांग रहे थे कि जमीन के पेपर दिखाओ। ये डॉक्टर का डिमांड है, पर डॉक्टर का ऐसा कोई डिमांड नहीं होता है कि प्रॉपर्टी का पेपर चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कि अपना भी रहा है, इतना धोखा सहने के बाद में
पहले अपना भी रहा है, पहले लड़का और उसकी इनके भाई की सहमति हो जाती है कि नहीं हम साथ रहेंगे, लेकिन जब लगता है कि अरे ये तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, कुछ होगा, तो फिर अब हमें साथ में रहना है, हमें साथ में रहना है, आपसे शादी करी है, साथ रखिए। और फिर उसके बाद में अगर नहीं, ये किसी तरह से मना कर देते कि भाई पहले आपने नहीं कहा, अब आप हम साथ में क्यों रखें, तो ठीक है फिर हम मरने जा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये पुरुष का ये जो प्रताड़ना है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? कानून सुनेगा नहीं, कोई और सुनेगा नहीं, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए स्टॉप कर दो।